दोस्तों नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 28। और जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आज हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना सीखेंगे कि वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है, जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, जिसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कुछ वर्ब को ले लें, जैसे गो हो गया, टीच हो गया, वर्क हो गया, तो इनका फोर्थ फॉर्म क्या होगा। तो गो के साथ आईएनजी लगा दिया तो गोइंग बन गया, टीच के साथ आईएनजी लगा दिया तो टीचिंग बन गया, वर्क के साथ आईएनजी लगा दिया तो वर्किंग बन गया। इसी प्रकार से हम जो भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं जहाँ पर इसका उपयोग करना है, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखना यह है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होते हैं, 3 प्रयोग होते हैं। 2 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, 2 सेंटेंस, और एक मैं इसके बाद बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो पेशेंस के साथ देखें, लेकिन ये काम का है। इसके समझेंगे सही तरीके से तो सही तरीके से हम यूज़ भी कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल आप देखिए, काफ़ी मिलते जुलते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से। इसमें कई बार मिस्टेक भी होती है बच्चों से, इसलिए मैंने दोनों को पैरेलल में लिया है। पहला सेंटेंस बड़ा सिंपल सा है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो पढ़ाने का काम है वो अंडर प्रोसेस है। जिस समय ये सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय इंग्लिश पढ़ाने का काम चल रहा है, ठीक है। इसलिए इसमें किसी प्रकार के समय के बारे में बात नहीं की गई है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जिस समय ये सेंटेंस बोला जा रहा है वो काम उस वक्त चल रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं कि कोई काम अभी चल रहा है, तो उसको अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे पहले अपन आई। वर्तमान काल के संदर्भ में आप बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी की बात कर रहे हैं। आई के साथ एम, काम क्या है, पढ़ाना, टीच। अब इसके साथ अपन ने लगा दिया आईएनजी, ये हो गया टीचिंग। आई एम टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश। ये हो गया सेंटेंस, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अब जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होंगे वैसे वैसे किसी के साथ इज लगाएंगे, किसी के साथ आर लगाएंगे। उदाहरण के तौर पे अमित अभी सो रहा है, अमित इज स्लीपिंग। अभी के लिए आप चाहें तो नाउ लगा सकते हैं, राइट नाउ लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। सुनीता अभी पढ़ाई कर रही है, सुनीता इज स्टडिंग, ठीक है। नाउ या राइट नाउ का प्रयोग आवश्यक नहीं है, ये मीनिंग के आधार पे अगर आप बोलना चाहते हैं लगा सकते हैं। अदरवाइज एज आई सेड बिफोर, ये अंडरस्टूड है कि वो काम हो रहा है। तो सिंपल सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करना है। चले आर का भी देख लेते हैं। इसमें बोल सकते हैं तुम अभी बाजार जा रहे हो, ठीक है। तो यू के साथ क्या आता है, आर, यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। आई के अलावा जितने भी सिंगुलर नंबर हैं उनके साथ हम इस का प्रयोग करते हैं, यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, और जितने भी प्लूरल नंबर हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, आई के साथ एम, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर, इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और ही, शी, इट, यह जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ हम इस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इन्हीं के जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज, एम अथवा आर जो भी सब्जेक्ट के साथ आ रहा है उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह भोपाल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू भोपाल, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, मैं इस साल 12th का एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, आई
am not appearing for the exam of 12th this year। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। और जब यस नो टाइप हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, वही रूल जो बाकी जगह हम प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम अथवा आर जो है वो बाहर आ जाएगा। जैसे क्या तुम अभी खाना बना रहे हो, आर यू कुकिंग राइट नाउ। क्या सुनीता पेंटिंग कर रही है, इज सुनीता पेंटिंग एट द मोमेंट। क्या अमित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, इज़ अमित प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस तरीके से यस नो टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन जब बनाने होंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी हमको डब्ल्यू एच वर्ड है उसको पहले लगाना है, उसके बाद फिर इज एम आर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आएगा और बाकी की वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे इतनी रात में तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर एट सच लेट नाइट, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू मीट मी। इस प्रकार से जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं। पिकनिक के लिए तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग फॉर पिकनिक। ये ध्यान रखना, पिकनिक के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो गो के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज गो के साथ टू का ही प्रयोग किया जाता है किसी स्थान के लिए जब हम जाते हैं। तो वेयर आर यू गोइंग फॉर पिकनिक, ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन। तो एक प्रयोग हो गया फोर्थ फॉर्म का ये, जिसमें हमको ये बताना होता है कि कोई व्यक्ति उस मोमेंट में कोई काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। और अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और जो भी वर्ब है उसके साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ अपन ने ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया। अब अपन आते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। ये जो दूसरा दिख रहा है आपको, ये क्या सेंटेंस है, ये बाकी से कैसे अलग है, ठीक है। तो पिछले सेंटेंस से कैसे अलग है, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप इसको बता सकते हैं। पहला सेंटेंस जो हमने किया था उसमें आप सिंपल बोल रहे थे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें आपने एक और चीज़ ऐड कर दी, आपने इसमें समय भी डिनोट कर दिया। कब से पढ़ा रहा हूँ, 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो काम अभी चल रहा है ये केवल इस मोमेंट में चल रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर मोमेंट से स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, ठीक है। चालू कब हुआ, पास्ट में, और अभी भी चल रहा है। दूसरे शब्दों में कोई काम हो रहा है लेकिन आप उसके साथ साथ समय बता रहे हैं कि कितने समय से हो रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका करते हैं अपन, हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 12 years। इसमें समय बताने के लिए फॉर अथवा सिंस का प्रयोग किया जाता है। वो मैं बताऊंगा कहाँ फॉर का करना, कहाँ सिंस का करना है। लेकिन एक बात पक्की है कि इनका प्रयोग तभी किया जाता है, हैव बीन हैज़ बीन का प्रयोग तब किया जाता है जब आप ये बता रहे होते हैं कि कोई काम कितने समय से हो रहा है। जब आप समय नहीं बता रहे होते हैं तो आपके कहने का मतलब होता है केवल उस मोमेंट में हो रहा है, तो वहाँ समय बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको बताना होता है कि काफ़ी देर से हो रहा है तो फिर वहाँ पे अपन हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जिसके साथ हैव लगाते हैं उसके साथ हैव बीन प्लस वर्ब आई एन जी, और जिसके साथ हैज़ लगाते हैं उसके साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब आई एन जी। और समय किस तरीके का आप बता रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसके पहले फॉर लगाएंगे या सिंस लगाएंगे। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं।
उदाहरण के तौर पे अमित सवेरे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अमित सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हैज़ आएगा। अमित हैज़ बीन क्या कर रहा है, इंतज़ार, वेटिंग किसका, तुम्हारा, फॉर यू कब से, सवेरे से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल बनाए। उसके पिताजी पिछले 15 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हिज फादर हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर पास्ट 15 years। ठीक है, मैं पिछले मंडे से ये असाइनमेंट बना रहा हूँ। आई हैव बीन मेकिंग दिस असाइनमेंट सिंस लास्ट मंडे। तो वर्ब आईएनजी का प्रयोग हम दोनों सेंटेंस में करते हैं। एक जो इसके पहले मैंने बताया जिसमें कोई काम अभी मूवमेंट में हो रहा है, उस मूवमेंट में हो रहा है जब हम उस सेंटेंस को बोल रहे हैं। दूसरा इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें कोई काम अभी हो रहा है और उसमें हम ये बताते हैं कि कितनी देर से हो रहा है। तो दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में हम वर्ब आईएनजी का प्रयोग करते हैं। बट ये ध्यान रखना है, एक में हम इज एम आर के साथ प्रयोग करते हैं, जबकि दूसरे में हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और जिसमें हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं उसमें फॉर अथवा सिंस का इस्तेमाल करके उसके बाद समय बताते हैं। अब फॉर और सिंस का भी इस्तेमाल करने का एक नियम है। वो नियम क्या है? फॉर का इस्तेमाल तब करते हैं जब जो आप बता रहे हैं वो है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप बताते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ लोगों को शायद ये बात समझ में ना आ रही हो तो उनके लिए एग्जांपल बताता हूँ मैं। सपोज़ मैंने एक एग्जांपल बनाया, मैं पिछले 12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर पास्ट 12 years। तो इसमें मैंने फॉर का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम बताया मैंने, 12 साल का एक पीरियड बताया। लेकिन अगर इसी को अपन पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट करें तो अभी 2020 चल रहा है, आज से 12 साल पहले क्या रहा होगा? 2008। तो अपन इसको पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2008। मतलब दोनों का वही है, बस आपने क्योंकि जो समय बताया वो अलग तरीके से बताया, इसलिए कहीं पर आपने फॉर का प्रयोग कर लिया और कहीं पर आपने सिंस का प्रयोग कर लिया। इसको और अच्छे से अगर समझना है डिटेल में तो उसके लिए मैं बता सकता हूँ फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। इसका रूल समझ लीजिए। फॉर का प्रयोग वहाँ करेंगे जब आप जो समय बता रहे हैं उसमें पहली चीज़ कोई नंबर हो, प्लस इसके साथ कोई ना कोई टाइम यूनिट होनी चाहिए। टाइम यूनिट का मतलब क्या है? नंबर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, दैट इज नंबर। टाइम यूनिट का मतलब क्या है? टाइम यूनिट का मतलब होता है सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, नाइट्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स या अ लॉन्ग टाइम। तो जब इनमें से कोई एक टाइम यूनिट होती है, कितने सेकंड से कोई काम हो रहा है या कितने मिनट से हो रहा है, कितने घंटे से हो रहा है, ये सब क्या है? टाइम यूनिट है ना। टाइम को मापने के ये इकाई है कि सेकंड से नापते हैं, मिनट से नापते हैं, घंटे से नापते हैं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, इनसे नापते हैं, इसलिए इसको हम टाइम यूनिट कहते हैं। तो या तो कोई नंबर हो, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने फॉर पास्ट 12 ईयर्स कहा, तो इसमें क्या क्या है? नंबर आ गया 12, और उसके बाद ईयर्स क्या है? टाइम यूनिट है, इसलिए हमने इसमें क्या यूज़ किया? फॉर। सेकंड वाले में देखें क्या है? सेकंड वाले में नंबर तो है 2008, लेकिन कोई टाइम यूनिट नहीं है इसमें, इसलिए हमने क्या प्रयोग किया? सिंस यूज़ किया। और इसी प्रकार से सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं? वैसे तो इनमें से कोई एक याद रखेंगे तो याद रहेगा, फिर भी आपकी समझ के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि सिंस का प्रयोग हम तब करेंगे जब
पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इसके बाद पर्टिकुलर टाइम हो, एक डेफिनेट टाइम हो, ठीक है, जैसे सिंस 9 o'clock, सिंस 10 o'clock, सिंस 10 AM, इस तरीके से डेफिनेट टाइम है आपका, वैसा आप बता रहे हैं। फिर नेम ऑफ द डे, मंडे है, संडे है, ट्यूसडे है, क्या है, नेम ऑफ द मंथ, जनवरी, फरवरी, इस तरीके से कुछ है, या नेम ऑफ द ईयर है, 2008 से है, 2010 से कब है, या सिंपल आप बोल रहे हैं लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम में ध्यान रखना ये दो जगह आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ऊपर वाले में आपने अ लॉन्ग टाइम यूज़ किया है, तो अ क्या है, एक प्रकार से नंबर हो जाता है, नंबर में काउंट करते हैं हम, इसलिए उसमें फॉर लगाते हैं। जबकि लास्ट वाले में अपन सिंस वाले में अ का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंपल लॉन्ग टाइम आ रहा है। तो जहाँ पे इनका यूज़ होगा, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, कोई डेफिनेट टाइम, किसी दिन का नाम, किसी महीने का नाम, साल का नाम, या लॉन्ग टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, लंबा समय, तो इनके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गए आपके वर्ब आईएनजी के प्रयोग, दो सेंटेंस में करते हैं। और इसी को हैज़ बीन, हैव बीन को जो मैंने बताया है, इसमें आपको नेगेटिव बनाना है तो आप नेगेटिव बना सकते हैं, और आपको जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव तो आप आसानी से बना लेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन बना के आपको दिखा देता हूँ। एक येस नो टाइप क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद एक डब्ल्यूएच वर्ड का क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बोलना है कि क्या तुम सवेरे से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो हैव का आपने पहले निकाल दिया, उसका सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद जो भी जुड़ी हुई बात है वो करेंगे, और लास्ट में सिंस या फॉर। टाइम क्या आप बता रहे हैं उसको ध्यान में रख के लगाना है, सिंस या फॉर, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ, एक बार आप उसको और ध्यान से देख लेंगे तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन क्या, आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाए तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। एक डब्ल्यूएच वर्ड का क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि इसमें अपन अवधि की बात करते हैं, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में आमतौर पे हाउ का प्रयोग किया जाता है, फॉर हाउ लॉन्ग, इस तरीके से, तुम कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, इस तरीके से सेंटेंस बनता है। तो देखते हैं, जैसे हमको सेंटेंस बनाना है कि तुम कब से इस स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो तरीके से बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। और क्या बोल सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं इसमें, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। और क्या बोल सकते हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, या सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। इनमें से किसी भी एक तरीक़े को आप प्रयोग कर सकते हैं। ये यस नो टफ वाला है ऊपर वाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और जो इसके नीचे है आप देख ही सकते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है वो, तो इसका थोड़ी सी आपको सिंटैक्स ज़रूर ध्यान रखना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो प्रयोग होते हैं जो हमने अभी किए वर्ब आईएनजी के। एक जिसमें समय के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, उस मोमेंट में वो काम चल रहा होता है, और एक जिसमें आप समय बताते हैं, उसमें आप सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। वर्ब आईएनजी का प्रयोग एक और होता है, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा ताकि आप कहीं सेंटेंस पढ़ें और
सुने तो आपको समझ में आ जाए। एक मैं सेंटेंस देता हूँ तो उससे शायद थोड़ी सी आसानी समझ में आए। जैसे वॉचिंग टेलीविजन वी शुड नॉट टेक लंच डिनर। अब देखिए इसमें आईएनजी का कहाँ बिल्कुल शुरू में प्रयोग किया है आपने। इसको आप लास्ट में भी कर सकते थे, दो तरीके से बना सकते थे आप। पहला आपने बनाया वॉचिंग टेलीविजन वी शुड नॉट टेक आवर लंच और डिनर, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाते समय टीवी देखने की, तो अब वही बोल रहे हो टीवी देखते हुए, इसका मतलब निकल रहा है टीवी देखते हुए हमें लंच या डिनर नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ी सी और अगर आप दूसरा रूप देना चाहें तो कैसे कर सकते थे, वी शुड नॉट टेक आवर लंच और डिनर वॉचिंग टेलीविजन। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल बनाए। वी शुड नॉट रन कीपिंग आवर आईज क्लोज्ड। कीप का मतलब क्या होता है, रखना, ठीक है। वी शुड नॉट रन कीपिंग आवर आइज क्लोज्ड, बहुत समझने वाली बात है, सीधी सी बात है कि वी शुड नॉट रन, हमें दौड़ना नहीं चाहिए। कैसे, आँखों को बंद रखे हुए या आँखों को बंद करते हुए। आँखों को बंद करके हम दौड़ेंगे तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। तो इसको आप कीपिंग को पहले भी लगा सकते हैं, कीपिंग आवर आइज क्लोज्ड वी शुड नॉट रन, या वी शुड नॉट रन कीपिंग आवर आइज क्लोज्ड। तो इस तरीके के सेंटेंस में ये मीनिंग देता है कोई काम करते हुए। वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन देखते हुए हमें लंच या डिनर नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से आँखों को बंद रखे हुए हमें दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रयोग होते हैं वर्ब आईएनजी के, वो मैंने इस लेसन में बताया। आई होप आपको इससे कुछ मदद मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा। आप इनके अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि जो आपके समझ में आया है उसका प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ, जो इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो अगले लेसन में फिर हम मिलते हैं कुछ नई बातों को लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।